हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी किताब का चैप्टर नंबर 1 होगा जो प्रोडक्टिविटी से बेस्ड होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ अगर कमेंट और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन करा, हु इज द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो औद्योगिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है, जनक कौन है, तो वो बताना है। तो पहला आपका पहला ऑप्शन है गिलबर्ट, दूसरा है फेडरिक टेलर, तीसरा चार्ल्स बबेज और चौथा न्यूटन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, फेडरिक टेलर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है विच ऑप्शन इज नॉट नोन एज द टेक्निक ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसको आपको बताना है जो नहीं है। याद रखिएगा, आपसे पूछा गया जो नहीं है। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग, बी ऑप्शन है मशीन इंजीनियरिंग, सी है वर्क स्टडी, चौथा है पीपीसी। तो आपका क्या होगा, पीपीसी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। राइट, तो ह्यूमन इंजीनियरिंग अब क्या है, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की टेक्निक है। वर्क स्टडी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की टेक्निक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये भी वर्क इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं आता, मशीन इंजीनियरिंग नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपसे वही पूछा गया है जो नहीं है, ठीक है। तो ये होगा। उसका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। उसका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है प्रोडक्टिविटी। तो आपको प्रोडक्टिविटी को बताना, प्रोडक्टिविटी होता क्या है। राइट, प्रोडक्टिव ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है इनपुट और आउटपुट का मल्टीप्लिकेशन होता है। बी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। सी जो है इनपुट अपॉन आउटपुट का रेशियो होता है। डी क्या होता है, आउटपुट इंटू इफिशियंसी अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। तो ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। राइट, तो आपका जो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है वो आपको क्या प्रोडक्टिविटी कहलाता है। आउटपुट में आपका नंबर ऑफ पीसेस हो सकते हैं, और इनपुट में आपका आपने कितना समय दिया, कितना मटेरियल दिया, कितना कैपिटल दिया है, कितना रिसोर्सेज दिया है। राइट, उसके बाद चौथा कह रहा है प्रोडक्शन क्या होता है। ये जनरली प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो होता है बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होता है। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, आउटपुट ऑप्शन ए दिया गया है, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। बी नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस होता है, या फिर इनपुट अपॉन आउटपुट का रेशियो होता है, या फिर इनपुट इंटू इफिशियंसी का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो प्रोडक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन करें तो इसका मतलब है फिर कुछ सर्विस या भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। राइट, आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखिएगा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में। प्रोडक्टिविटी क्या होता है वो रिलेटिव टर्म होता है, और प्रोडक्शन क्या होता है एब्सोल्यूट टर्म होता है। राइट, सॉरी। उसके बाद क्या है, व्हाट इज पार्शियल प्रोडक्टिविटी। तो जैसा हम लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में बीटी बोर्ड के जो सिलेबस है उसमें आपका जो प्रोडक्टिविटी होता है उसके मेजर करने के तरीके होते हैं, उसको आपको बताना होगा। मतलब वो आपका सिलेबस में है, तो उसी में से क्या है, एक टेक्निक होती है प्रोडक्टिविटी को मेजर करने की, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर। पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो होता क्या है, ये होता है टोटल इनपुट अपॉन टोटल आउटपुट का रेशियो होता है, या फिर ऑप्शन बी टोटल आउटपुट अपॉन लेबर इनपुट, या फिर टोटल आउटपुट अपॉन इंडिविजुअल इनपुट, या फिर नन, मतलब इसमें से कोई ना ही, ए बी और सी। तो आपका जो ऑप्शन होगा, जो आपका ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये भी प्रोडक्टिविटी मेजर करने का तरीका होता है। पूछा गया है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया टर्म है, तो ध्यान से पढ़िएगा। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ये क्या होता है। तो ये क्या होता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया टोटल आउटपुट अपॉन लेबर प्लस कैपिटल इनपुट, नेट आउटपुट अपॉन लेबर प्लस मटेरियल इनपुट, या फिर नेट आउटपुट अपॉन लेबर प्लस कैपिटल इनपुट।
डी नन। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेट आउटपुट अपॉन लेबर प्लस कैपिटल इनपुट। लेबर इनपुट का मतलब है कि एक लेबर ने कितना समय दिया है, या फिर नंबर ऑफ लेबर्स। कैपिटल इनपुट का मतलब क्या हो गया? कैपिटल इनपुट क्या होता है? आपने जितना पैसा लगाया है वो हो जाएगा। नेट आउटपुट का मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन के जो बाकी सारे इनपुट में से जो जो आप क्या करेंगे, जो नेट आउटपुट होता है उस आउटपुट में जो आपको आउटपुट लगा रहे, कुछ रिसोर्सेस लगा रहे हैं, अगर उन रिसोर्सेस में से अगर आप कैपिटल कैपिटल लेबर का आउटपुट और कैपिटल का आउटपुट आप लोग क्या करेंगे, अगर निकाल देंगे तो आपका नेट आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके साथ लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? विच फैक्टर इज इंटरनल फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी। जो आपकी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता होती है उसको इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभाव डालने वाला जो फैक्टर मतलब कारक जो होता है उसका इंटरनल आंतरिक आंतरिक वो कारक बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है प्लांट एंड इक्विपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल कॉजेज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होता है वो क्या होता है? इंटरनल फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी होता है। प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। उसको इफेक्ट डालने वाला जो कारक होता है जो इंटरनल होता है, जिसका कंट्रोल आप लोगों के ऊपर होता है, वो क्या होता है? प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। कहने का मतलब है अगर प्लांट या इक्विपमेंट का साइज अगर बड़ा होगा तो क्या होगा? आप ज़्यादा प्रोडक्टिव करेंगे, अगर कम होगा तो कम करेंगे। राइट, तो ये आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे, इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालता रहूँगा। राइट, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।